9 एक तरह से व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्प चलाओ। सर्व खजानों से भरपूर करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले शिव बाबा बोले, आज बाप दादा सभी सकीलधे बच्चों से मिलन मनाने के लिए विशेष आए हैं। एक होता है साधारण आना, एक क्या अंतर हुआ? साधारण आना और विशेष आना। साधारण आना क्या होता है? मिलना। अच्छा, विशेष आना मिलना नहीं। साधारण आना माना अरे रोज ही आते हैं पढ़ाने के लिए, कोई नई बात हो रही है? बच्चों के लिए उन्होंने जिम्मेवारी उठाई हुई है। किस लिए आता हूँ? तुमको पढ़ाई पढ़ाने के लिए। कितनी दूर से आते हैं रोज। सोचो, तुम तो यहाँ से कहीं से भी आते हो, लेकिन सबसे दूर से कौन आता है? साधारण है। उनका तो पार्ट ही है बच्चों को पावन बनाना, इसलिए रोज आते हैं। तो उसको कहेंगे तो साधारण रूप आते ही है, माना तक रूटीन ही है। लेकिन विशेष आए हैं, जरूर कोई विशेष बात है। डबल विदेशी बच्चे मिलन मनाने के लिए सदा इंतजार में रहते हैं। भारतवासी वो तो आते ही हैं, क्या वैल्यू है? आई हैं हमारे लिए, अपना कर्तव्य करने के लिए आए हैं, तो आते ही रहते हैं, कोई खास बात नहीं। लेकिन डबल विदेशी बच्चे मिलन मनाने के लिए सदा इंतजार में रहते हैं। तो आज बाप दादा डबल विदेशी बच्चों से एक एक की विशेषता की रूह रेहान करने आए हैं। एक एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता है। कहाँ संख्या ज़्यादा है और कहाँ संख्या कम होते हुए भी अमूल्य रत्न, विशेष रत्न चुने हुए होते भी अपना बहुत अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। ऐसे बच्चों के उमंग उत्साह को देख, बच्चों की सेवा को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। विशेष रूप से विदेश के चारों ही कोनों में बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान्स प्रैक्टिकल करने में अच्छी सफलता पा रहे हैं। सर्व धर्मों की आत्माओं को बाप से मिलाने का प्रयत्न अच्छा कर रहे हैं। सेवा की लगन अच्छी है। अपनी भटकती हुई आत्मा को ठिकाना मिलने के अनुभवी होने के कारण औरों के प्रति भी रहम आता है। जो भी दूर दूर से आए हैं, उन्हों का एक ही उमंग है कि जाना है और अन्य को भी लाना है। जाना है किस लिए? हाँ, दूसरों को लाने के लिए। इस दृढ़ संकल्प ने सभी बच्चों को दूर होते हुए नजदीक का अनुभव कराया है। इसलिए सदा अपने को बाप दादा के वर्षे के अधिकारी आत्मा समझ चल रहे हैं। कभी भी किसी व्यर्थ संकल्प के आधार पर अपने को हलचल में नहीं लाओ। कल्प कल्प के पात्र हो। क्या बोल रहे हैं? समर्थ है संकल्प व व्यर्थ है। क्या हो रहा है उससे? स्वयं किस में आ रहे हैं? हलचल में आ रहे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? कल्प कल्प के विजय का बोला।
कल कल के पात्र हो। अच्छा, आज तो पार्टियों से मिलना है। पहला नंबर मिलने का चांस अमेरिका को मिला है। किसको मिला है? अमेरिका। बाबा बोलते हैं, पूछते हैं क्या मेरे हो? प्रश्न है, इसका मतलब बने हैं नहीं बने हैं अभी? अधूरे बने हैं। अमेरिका, यही तो पूछते। तो अमेरिका वाले सभी मिलकर सेवा में सबसे नंबर 1 कमाल भी तो दिखाएंगे ना। दिखाएंगे, दिखा रहे हैं नहीं बोला। क्या करेंगे? दिखाएंगे ना। अभी बाप दादा देखेंगे कि कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़े ते बड़े वीआईपी कौन ले आते हैं। कौन सी कॉन्फ्रेंस? क्या बोला? क्या करने वाली? क्रिश्चियन की कॉन्फ्रेंस। अच्छा, देवता धर्म की आत्मा है उस कॉन्फ्रेंस में। है ना? ये बोला देखेंगे कि कॉन्फ्रेंस में बड़े से बड़े वीआईपी कौन लाते हैं। कितने हैं बड़े से बड़े वीआईपी? 108 नहीं? 8 भी हैं, 108 भी हैं। वो बड़े से बड़े हैं ना, वो छोटे वीआईपी नहीं है, आईपीज तो हैं। नंबर 1 वीआईपीज कहाँ से आ रहा है? पूछा। अमेरिका से पूछा, सोने की ठप्पा लगा दिया। वैसे तो आप बाप के बच्चे वी 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 आई पी हो। वी आई पी नहीं बोला, क्या बोला? वी वी 3 लगा दिए। वी 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 आई पी हो। आप सबसे बड़े तो कोई भी है नहीं, लेकिन जो इस दुनिया के वीआईपी हैं उन आत्माओं को भी संदेश देने का चांस है। इस दुनिया के वीआईपी को संदेश देने का चांस क्यों? उनकी क्या वैल्यू है? उनको क्यों? माइक भी हैं और उनकी शक्तियों को सफल भी करते हैं। इन्हों का भाग्य बनाने के लिए यह पुरुषार्थ करना पड़ता है। किनका भाग्य बनाने के लिए? हाँ, क्योंकि वे तो अपने को इस पुरानी दुनिया के बड़े समझते हैं। समझते हैं, लेकिन भगवान की निगाह में नहीं है। तो छोटे छोटे कोई प्रोग्राम में आना वह अपना रिगार्ड नहीं समझते। ऐसे मिलाने के लिए चलो हमारी दादी आई है, हमारी बड़ी बहन जी आई है। इसलिए बड़े प्रोग्राम में बड़ों को बुलाने का चांस है। वैसे तो बाप दादा बच्चों से ही मिलते हैं और रूह रेहान करते हैं। खास वैसे तो क्या है, ड्रामा बच्चों से ही मिलने का है, रूह रेहान करने का है। विशेष आते भी बच्चों के लिए हैं। फिर ऐसे ऐसे लोगों का भी उलाहना ना रह जाए कि हमारे योग्य निमंत्रण नहीं मिला। इस उलाहने को पूरा करने के लिए यह प्रोग्राम रचे जाते हैं। आए हैं खास उनके लिए नहीं आए, आए हैं खास बच्चों के लिए। लेकिन इनका भी उलाहना रह ना जाए तो ऐसे कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम कर लेते हैं। बाप दादा को तो बच्चों से प्रीत है और बच्चों को बाप दादा से प्रीत है। अच्छा, सभी डबल विदेशी
तन से और मन से संतुष्ट हो? जो मन से संतुष्ट होगा वो तन से संतुष्ट होगा। तन की खिटपिट होगी तो मन से संतुष्ट हो ही नहीं सकता। किसी का तन बहुत बढ़िया संतुष्ट हो, जरूरी है कि मन संतुष्ट होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मन संतुष्ट है तो तन में खिटपिट भी होगी तो संतुष्ट रहेगा। पूछा, थोड़ा भी किसको कोई संकल्प तो नहीं है? कोई तन की व मन की प्रॉब्लम है? पूछा, कोई बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है क्या? कोई तन की व कोई मन की, पूछा, प्रॉब्लम तो नहीं है? शरीर बीमार हो लेकिन शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब ना हो, ये है राजयोगी। शरीर का हिसाब किताब हो, उसकी चिंता नहीं, लेकिन मन डिस्टर्ब ना हो। सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। कितना बड़ा वरदान है। ये तो लगन है। अगर लगन है, अगर थोड़ा हिसाब किताब भी है वो, तो जो दवाई की भी जरूरत नहीं। मन की खुशी से शरीर को भी चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएगी। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई। तो दुआ और दवा दोनों होने से सहज हो जाएगा। एक बच्चे ने कहा, रात्रि को नींद नहीं आती है, सोने के पहले योग में बैठो तो फिर नींद आ जाएगी। हाँ? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम योगियों को नींद की है। और वहां विदेशों में नींद ही नहीं आती। मना योगियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है? बैठे और माया आई। और विदेशों में सबसे बड़ी समस्या नींद की है। तो कोई बच्चे ने पूछ लिया तो बाबा ने बोला, चिंता मत कर, सोने के पहले योग में बैठ जाओ बस। इतनी सुंदर दवाई है ये। योग में बैठने समय बाप दादा के गुणों के गीत गाओ तो खुशी से दर्द भी भूल जाएगा। खुशी के बिना सिर्फ यह प्रयत्न करते हो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो इस मेहनत के कारण दर्द भी फील होता है। खुशी में रहो तो दर्द भूल जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं। कोई भी बात में किसको भी कोई क्वेश्चन हो या छोटी सी बात में कब कंफ्यूज भी जल्दी हो जाते, तो यह वह छोटी छोटी बातें फौरन स्पष्ट करके आगे चलते चलो। कोई कंफ्यूजन हो, कहीं अटक हो, छोटी मोटी बातें क्लियर नहीं हो रही हैं तो क्लियर करो और आगे बढ़ो। ज्यादा सोचने के अभ्यासी मत बनो। इससे क्या होता है, समय वेस्ट होता है, आत्मा कमजोर बनती है। जो भी सोच आए उसको वहां ही खत्म करो। सोच आएगी नहीं आएगी? हाँ, किसी भी तरह की सोच आती है, खत्म करो। एक सोच के पीछे अनेक सोच चलने से फिर स्थिति और शरीर दोनों पर असर आ जाता है। इसलिए डबल विदेशी बच्चों को सोचने की बात पर डबल अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि अकेले रहकर सोचने के नेचुरल अभ्यासी हो तो वह अभ्यास तो पड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ भी छोटी छोटी बात पर ज्यादा सोचते, तो सोचने में टाइम वेस्ट जाता और खुशी भी गायब हो जाती। बातें छोटी छोटी हैं, कोई सार भी नहीं है, लेकिन आदत से मजबूर है, टाइम वेस्ट कर लेते हैं। बाबा को तो बहुत अजीब लग रहा है, इतनी छोटी सी बात, और सोच सोच के उसको ही बड़ी समझने लगते हैं। तो सोचने में टाइम वेस्ट जाता और खुशी भी गायब हो जाती और शरीर पर भी असर पड़ता।
इसके कारण फिर सोच चलता। इसलिए तन और मन दोनों को सदा खुश रखने के लिए कम सोचो। सोचना तो भले सोचो अब सोचने में तो आएगा ना, समय ही ऐसा है। समय कैसे है? समय तो दिन प्रतिदिन नाजुक होता जाता है ना, तो सोच तो चलेगी ना। लेकिन कम सोचो। अगर सोचना ही है तो ज्ञान रत्नों को सोचो, जो तुम्हारी झोली में डाल रहे हैं, जिससे तुम भरपूर हो रहे हो, सोचो। व्यर्थ संकल्प की भेंट में समर्थ संकल्प हर बात का होता है। मानो अपनी स्थिति व योग के लिए व्यर्थ संकल्प चलता है कि मेरा पार्ट तो इतना दिखाई नहीं देता, योग नहीं लगता, अशरीरी होते नहीं। यह है व्यर्थ संकल्प। उनकी भेंट में समर्थ संकल्प करो। याद तो मेरा स्वधर्म है, अरे इसको तो मैं छोड़ ही नहीं सकती। छोड़ ही नहीं सकती, स्वधर्म है। बच्चों का धर्म ही है बाप को याद करना। वाह, ये हैं बच्चे। इनकी सबसे बड़ी से बड़ी सेवा कौन सी है? याद। क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। मैं योगी नहीं तो और कौन बनेगा? वाह भाई। मैं ही कल कल का सहज योगी हूं। केवल योगी नहीं, सहज योगी कब कहेंगे? चलते फिरते उठते बैठते धुन लगी रहे। तो व्यर्थ के बजाय इस प्रकार के समर्थ संकल्प चलाओ। मेरा शरीर चल नहीं सकता, यह व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ। बाबा को कैसा लग रहा है? इसके बजाय समर्थ संकल्प यह है कि इस अंतिम जन्म में बाप ने हमको अपना बनाया, कमाल है, बलिहारी है इस अंतिम शरीर की कितनी वैल्यू है इसकी? कैसा भी है, लेकिन बलिहारी है इस अंतिम शरीर की। जो इस पुराने शरीर द्वारा जन्म जन्म का वर्षा ले लिया, दिल शिकस्त के संकल्प नहीं करो, लेकिन खुशी के संकल्प करो कि वाह मेरा पुराना शरीर कैसा भी है, वाह वाह मेरा पुराना शरीर जिसने बाप से मिलाने के निमित्त बनाया। वाह वाह कर चलाओ। चलाना तो है कुछ खिटपिट भी है तो कैसे चलाओ? वाह वाह करके चलाओ। जैसे घोड़े को प्यार से हाथ से चलाते हैं तो घोड़ा बहुत अच्छा चलता है। अगर घोड़े को बार बार चाबुक लगाएंगे तो और ही तंग करेगा। यह शरीर भी आपका है, इसको बार बार ऐसे नहीं कहो कि यह पुराना बेकार शरीर है। यह कहना जैसे चाबुक लगाते हैं। खुशी खुशी से इसकी बलिहारी गाते आगे चलते रहो। इसके भी क्या करो? बलिहारी गाओ। फिर यह पुराना शरीर कब डिस्टर्ब नहीं करेगा। वाह। माना कोई भी खिटपिट अगर है तो ये कोई विघन नहीं बनेगा पुरुषार्थ में, बहुत सहयोग देगा। कौन? ये शरीर बहुत सहयोग देगा। लंबी यात्रा है और इसका तो बहुत बड़ा सहयोग चाहिए। इसके बिना यात्रा हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। कोई ने कहा प्रॉमिस भी करके जाते हैं फिर भी माया आ जाती है बहुत नशा धारण करते हैं, और बहुत दृढ़ संकल्प भी रखते हैं, नहीं बस अब नहीं, फिर होता है, फिर माया आ जाती है, फिर चिंता हो जाती है, ये क्या हो गया माया से घबराते क्यों हो? बाबा भी तो जानते हैं कि जब जब जो दृढ़ संकल्प रखेगा उसके पास बोला अभी देखती हूँ तेरे को जरा बहुत बड़ा नवाब बनता है घबराने माया से घबराते क्यों हो?
माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए। किस लिए आती है? आपको पाठ पढ़ाने के लिए। घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो, इस माया से ही क्या लो, इसी से शिक्षा धारण करो कि कैसे ये हमारे दृढ़ संकल्प को कमजोर करती है, कैसे हमको दृढ़ता धारण करनी है, कैसे जो मुख्य त्याग है, क्योंकि त्याग ही तपस्या है। हाँ, त्याग ही तपस्या है। तो पाठ पढ़ लो, कभी सहनशीलता का पाठ, कभी एक रस स्थिति में रहने का पाठ पढ़ाती, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने आती। इसलिए आती है तो माया को उस रूप में नहीं देखो। माया आ गई, घबरा जाते हो, लेकिन समझो कि माया भी हमारी सहयोगी बन बाप से पढ़ा हुआ पाठ पक्का कराने के लिए आई है। कितनी बड़ी सहयोगी है माया। माया को सहयोगी के रूप में समझो, दुश्मन नहीं। पाठ पक्का कराने के लिए सहयोगी है, तो आपका अटेंशन सारा उस बात में चला जाएगा फिर घबराहट कम होगी और हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके अंगद के समान बन जाएंगे। तो माया से घबराओ नहीं। जैसे छोटे बच्चों को माँ बाप डराने के लिए कहते हैं, हवा आ जाएगा हाँ? बाप आप सबने भी माया को हवा हवा बना दिया। बहुत बड़ा मालूम नहीं क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा, बाप रे बाप, क्या बना दिया? माया को हवा बना दिया। वैसे माया खुद आप लोगों के पास आने से घबराती है। बाप रे बाप क्या कहा? माया क्यों घबराती है? क्यों घबराती है? घबराने की क्या बात है? वापस मार फिर क्यों आती है? घबराती क्यों है? इसमें घबराने की क्या बात है? इसमें घबराने की तो कोई बात नहीं। घबराती है बोला शब्द। घबराने क्या, इसमें घबराने की क्या बात है? हद हो गई है जी। तो घबराने की क्या बात है? माया घबराती है, आप तो निश्चिंत हैं क्योंकि वार का असर ही नहीं हो रहा। वो घबराती है बेचारी। घबराना चाहिए क्या? अभी आप घबराते हो, लेकिन वो आपके पास बाबा भगवान बोल रहा है, वो तुम्हारे पास आने से घबराती है। क्यों? है? अरे उसको कहीं कंट्रोल अधीन ना करने, मेरे को जीत लेंगे तो क्या कहलाएंगे? ये माया जीत बन गए। ये अधीन हो गई बेचारी। माया को अधीन बनाने आए हैं, माया जीत बनने आए हैं, उससे ठोकरे खाने आए हैं। हाँ, तो घबराती है, इस बार ऐसा ना हो मेरे को सदा के लिए जीत ले मेरे को इसके अधीन रहना पड़े। तो आपके पास आने से घबराती है और आपको घबराहट छुड़ा के चली जाती है। फिर कितनी खुश होती होगी माया अभी छोटे नहीं, अभी छोटे नहीं है लेकिन आप स्वयं कमजोर हो, माया का आवाहन करते हो, नहीं तो वह आएगी नहीं। आपकी कमजोरी ही माया है। वह तो विदाई के लिए ठहरी हुई है कि कब ये मेरे को विदाई दें और मैं भी फ्री। कितने समय के लिए फ्री हो जाऊं मैं? 2,500 वर्ष के लिए मेरा राज समाप्त वह भी इंतजार कर रही है कि हमारी लास्ट डेट कौन सी है भैया, मेरे को भी मुक्ति दो अब माया को विदाई देंगे या घबराएंगे? पूछा। डबल विदेशियों की यह एक विशेषता है, उड़ते भी बहुत तेज हैं और फिर डरते हैं तो छोटी सी मक्खी से भी डर जाते हैं। यहां से मक्खी निकली और बाप रे बाप एक दिन बहुत खुशी में नाचते नाचते रहेंगे और फिर दूसरे दिन चेहरा बदली हो जाएगा। इस नेचर को बदली करो। रहना है तो सदा एक साथ खुश रहना है। भगवान मिला और क्या चाहिए, इससे ऊपर कुछ है? इस नेचर को बदली करो। इसका कारण क्या है?
इन सब कारणों का भी फाउंडेशन है सहनशीलता की कमी। सहन करने के संस्कार शुरू से नहीं है, इसलिए जल्दी घबरा जाते हो। स्थान को बदलेंगे या जिससे तंग होंगे उनको बदल देंगे, अपने को नहीं बदलेंगे। यह जो संस्कार है यह बदलना है। मुझे अपने को बदलना है, स्थान को व दूसरों को नहीं बदलना है, लेकिन अपने को बदलना है। यह ज्यादा स्मृति में रखो, समझा? अब विदेशी से स्वदेशी संस्कार बना लो, सहनशीलता का अवतार बन जाओ। जिसको आप लोग कहते हो, आपने को एडजस्ट करना है, किनारा नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। हंस और बगुलों की बात अलग है, उन्हों की आपस में खिटखिट है, वह भी जहां तक हो सके उसके प्रति शुभ भावना से ट्रायल करना अपना फर्ज है। कई ऐसे भी मिसाल हुए हैं जो बिल्कुल एंटी थे, लेकिन शुभ भावना से निमित्त बनने वाले से भी आगे आ जाते हैं। अगर उनके प्रति शुभ भावना रखते हैं तो आगे आ जाते हैं, आगे जा रहे हैं। तो शुभ भावना से फुल फोर्स से ट्रायल करनी चाहिए। बहुत बड़ा फोर्स है, इससे ट्रायल करो। अगर फिर भी नहीं होता है, फिर डायरेक्शन लेकर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे किनारा कर देने से कहाँ डिसर्विस भी हो जाती है। बाबा जिनको सहन करना पड़ता है वो जानते हैं। लेकिन फिर भी कभी ऐसा लगे तो डायरेक्शन लो, तो डिसर्विस हो जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आने वाले ब्राह्मण आत्मा की कमी होने के कारण अन्य आत्माएं भी भाग्य लेने से वंचित रह जाती हैं। इसलिए पहले स्वयं ट्रायल करो, फिर अगर समझते हो यह बड़ी प्रॉब्लम है तो निमित्त बनी हुई आत्मा से वेरीफाई करा लो और हम फ्री। जो डायरेक्शन मिले, हाँ जी। फिर वह भी अगर समझती है कि अलग होना ही ठीक है, फिर अलग हुए भी तो अपने ऊपर जवाबदारी नहीं रही। मैंने कहा हंस कहाँ बगुले। बगुले हंसों को परेशान करते नहीं करते? वो हंसों की क्या इच्छा होती है, अरे जल्दी से बाबा इनसे छुड़ा दो। कहाँ है हंस और बगुले? ब्राह्मण परिवार में है नहीं है। बगुले तो बक बक करने वाले, हंसों को तो बार बार टोचने वाले। तो अगर तो फिर आपकी जवाबदारी नहीं रही, आप डायरेक्शन पर चलो, माना जो डायरेक्शन मिले उस पर चलो, फिर आप निश्चिंत, फिर बाप जाने बाप का काम। कई बार ऐसा होता है जोश में छोड़ दिया, लेकिन अपनी गलती के कारण छोड़ने के बाद भी वह आत्मा खींचती रहती है। छोड़ेगी क्या? आपको छोड़ देगी? वो नहीं छोड़े, माया बेटी है। माया बेटी कौन से धर्म से होती है? बहुत खतरनाक होती है, दीवार बन के खड़ी हो जाती है। आज बताती हूँ तेरे को। बुद्धि जाती रहती है, फिर वही बड़ा विघन बन जाता है। तन से अलग हो गए, लेकिन मन का हिसाब किताब होने के कारण खींचता रहता। इसलिए निमित्त बनी हुई आत्माओं से वेरीफाई कराओ, क्योंकि यह कर्मों की फिलॉसफी है। जबरदस्ती तोड़ने से भी मन बार बार रहता है। कर्म की फिलॉसफी को ज्ञान स्वरूप होकर पहचानो और फिर वेरीफाई कराओ। फिर कर्म बंधन को ज्ञान युक्त होकर खत्म करो। ज्ञान युक्त होकर, अपनी कमजोरी के कारण से नहीं। बाकी ब्राह्मण आत्माओं में जब हम शरीक होने के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है,
ईर्ष्या के कारण संस्कारों का टक्कर होता है, लेकिन इसमें विशेष बात यह सोचो कि हम शरीक हैं। उसको निमित्त बनाने वाला कौन? उनको नहीं देखो, फलाना इस ड्यूटी पर आ गया, फलानी टीचर हो गई, नंबर 1 सर्विसेबल हो गई, लेकिन यह सोचो कि उस आत्मा को निमित्त बनाने वाला कौन? चाहे निमित्त बनी हुई विशेष आत्मा द्वारा ही उनको ड्यूटी मिलती है, लेकिन निमित्त बनने वाली टीचर को भी निमित्त किसने बनाया? इससे जब बाप बीच में हो जाएगा तो माया भाग जाएगी। जो निमित्त बन रही है वो माया भाग गई, बाप बीच में आ गया, श्रीमत बीच में आ गई, ईर्ष्या भाग जाएगी। लेकिन जैसे कहावत है ना, या होगा बाप या होगा पाप। जब बाप को बीच से निकालते तब पाप आ जाता। ईर्ष्या भी पाप कर्म है। अगर समझो बाप ने निमित्त बनाया है तो बाप जो कार्य करते उसमें कल्याण है। अगर उसकी कोई ऐसी बात अच्छी ना भी लगती, रॉन्ग भी हो सकती है, क्योंकि सब पुरुषार्थी हैं। अगर रॉन्ग भी है तो अपनी शुभ भावना से ऊपर दे देना चाहिए। ईर्ष्या के वश नहीं। अगर रिपोर्ट भी करनी है तो ऊपर बता दो, लेकिन बाप की सेवा सो हमारी सेवा। इस शुभ भावना से, श्रेष्ठ जिम्मेवारी से ऊपर बात दे देनी चाहिए। देने के बाद खुद निश्चिंत हो जाओ। फिर यह नहीं सोचो यह बात दी फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे तुमने दे दी तो फुर्सत। क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ वो जाने ऊपर वाला। हुआ वा नहीं यह जिम्मेवारी बड़ों की हो जाती है। आपने शुभ भावना से दी, आपका काम है अपने को खाली करना। अगर देखते हो बड़ों के ख्याल में बात नहीं आई तो भल द्वारा लिखो, लेकिन सेवा की भावना से। अगर निमित्त बने हुए कहते हैं कि इस बात को छोड़ दो तो अपना संकल्प और समय व्यर्थ नहीं गवाओ। ईर्ष्या नहीं करो, लेकिन इसका किसका कार्य है, किसके निमित्त बनाया है उसको याद करो। किस विशेषता के कारण उनको विशेष बनाया गया है वह विशेषता अपने में धारण करो तो रेस हो जाएगी, ना कि रीस। समझा? अपसेट कभी नहीं होना चाहिए। जिसने कुछ कहा उनसे ही पूछना चाहिए कि आपने किस भाव से कहा। अगर वह स्पष्ट नहीं करते तो निमित्त बने हुए से पूछो, इनसे मेरी गलती क्या है। अगर ऊपर से वेरीफाई हो गया आपकी गलती नहीं है तो आप निश्चिंत हो जाओ। एक बात सभी को समझनी चाहिए कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहां भी हिसाब किताब चुकता होना है। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहां ना कहां निमित्त बने हुए हैं। इसलिए धर्मराजपुरी में चुकाना अच्छा है या यहाँ चुकाना ठीक है। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहां ना कहां निमित्त बन जाते हैं, तो घबराओ नहीं कि यह ब्राह्मण परिवार में क्या होता है। ब्राह्मणों का हिसाब किताब ब्राह्मणों द्वारा ही चुकतू होता है, तो यह चुकतू हो रहा है, इस खुशी में रहो। हिसाब किताब चुकतू हुआ और तरक्की ही तरक्की। अभी एक वायदा करो कि छोटी छोटी बात में कंफ्यूज नहीं होंगे। हो सकता है वादा छोटी छोटी बातों प्रॉब्लम नहीं बनेंगे, लेकिन प्रॉब्लम को हल करने वाले बनेंगे। समझा? अमेरिका पार्टी से आप सब बाप दादा के सिर के ताज, श्रेष्ठ आत्माएं होना,
श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल श्रेष्ठ होगा, कभी कभी नहीं, सदा। क्योंकि सदा का वर्षा पा रहे हो ना, तो जब सदा का वर्षा पाने के अधिकारी हो तो स्थिति भी सदा काल की। सदा शब्द को सदा याद रखना, यही वरदान सभी बच्चों को बाप दादा देते हैं। सदा खुश रहेंगे, सदा उड़ती कला में रहेंगे, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे। ऐसे वरदान लेने वाली आत्माएं सहज योगी स्वतः ही हो जाती। आज खुशी का दिन है। आज क्या बात, आज खुशी का दिन है? बोल रहे हैं आज खुशी का दिन है। सबसे अधिक खुशी किसको है? बाप को है या बच्चों को? कोई ने कहा बच्चों को है। बाप दादा को यह खुशी है कि ऐसा कोई बाप सारे वर्ल्ड में नहीं होगा जिसका हर एक बच्चा श्रेष्ठ हो। वाह, जिसका हर एक बच्चा श्रेष्ठ हो। बाप दादा एक एक बच्चे की अगर विशेषता का वर्णन करें तो कई वर्ष बीत जाएं। हर एक बच्चे की महिमा के बड़े बड़े शास्त्र बन जाएं। विशेष आत्मा हो ऐसा निश्चय हो तो सदा मायाजीत स्वतः ही हो जाएंगे। मेक्सिको ग्रुप से जितना दूर है उतना दिल से समीप है। ऐसा अनुभव करते हो ना? सभी ने अपनी सीट बाप दादा का दिल तक रिजर्व कर लिया है। बाप दादा एक एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं। एक एक रत्न स्थापना के कार्य को सफल करने के निमित्त हैं। तो आपने को इस अमूल्य रत्न, तो आपने को इतने अमूल्य रत्न समझ से हो। कितनी भाग्यशाली आत्मा हो जो इतनी दूर से बाप ने ढूंढकर अपना बनाया है। आज की दुनिया में जो बड़े बड़े विद्वान आचार्य हैं उनों से आप पद्म गुना अधिक भाग्यशाली हो। ये बस इसी खुशी में रहो। जो जीवन में पाना था वह पा लिया। न्यूजीलैंड को न्यू लैंड बना रहे हो ना? स्वयं को भी नया बनाया तो विश्व को भी नया बनाएंगे ना। अपना एक्यूपेशन यही सुनाते और लिखते हो ना कि हम सभी विश्व का नव निर्माण करने वाले हैं। तो जहां रहते हो उसको तो नया बनाएंगे ना। हर एक स्थान की अपनी विशेषता है। न्यूजीलैंड की विशेषता क्या है? न्यूजीलैंड में गए हुए भारतवासियों ने फिर से भारत के श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले बाप को पहचान लिया। भारत में रहते भारतवासी बच्चों ने यही नहीं जाना, लेकिन विदेश में रहते भारत की महिमा को और बाप को जान लिया। किन्होंने नहीं जाना? बुद्धू ही है भारतवासी। हाँ, वो कहाँ बेचारे? हाँ, बाप रे बाप। न्यूजीलैंड में भारत के बिछड़े हुए बच्चे अच्छे अच्छे निकले हैं। टीचर्स पीछे मिली हैं, लेकिन सर्विस की स्थापना पहले की। इसलिए हिम्मत वाले बच्चे, उमंग उल्लास वाले विशेष बच्चे हैं। समझा? जर्मन और हैमवर्ग सभी बाप दादा के अमूल्य रत्न हो। कौन से रत्न हो और कहाँ रहते हो? मस्तक मणि हो, गले का हार हो या कंगन हो। 3 तरह के। नंबर 1 मस्तक मणि, नंबर 2, नंबर 3 कंगन। तीनों हो? तीनों है, कोई ने बोला। तो बाप दादा के विशेष श्रृंगार हो गए ना। सभी को यह नशा है कि हम विश्व के विशेष के मालिक के बालक हैं। इस नशे में खुशी में सदा नाचते रहो। बाप के हाथ में हाथ है। बाप के साथ खुशी में सारा समय नाचो। बाप दादा की कंपनी और बाप दादा के परिवार के हो। अभी और
कहाँ, क्लब आदि में जाने की आवश्यकता नहीं। सदा चेहरे में ऐसी खुशी की झलक हो जो आपका चेयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करे। जो आए कहाँ, तो पहले क्लब में जाते थे, अब हमारा घर ही क्लब बन जाए। हमारा चेहरा देख के उनको भी नशा आ जाए, खुशी आ जाए। इसमें स्वतः एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, अरे इनको क्या मिला, इतनी खुश क्यों रहती है। बाप दादा को भी ग्रुप को देख करके खुशी हो रही है। जिस भी स्थान पर रहते हो उस स्थान से बहुत चुने हुए रत्न बाप दादा ने जो निकाले हैं वह रत्न यहाँ पहुँच गए। बाप दादा की इलेक्शन में विशेष आत्माएं हो। इलेक्शन सिलेक्शन होना चाहिए। हाँ, इलेक्शन, इस इलेक्शन में मिनिस्टर आदि नहीं बनते, लेकिन यहाँ तो विश्व महाराजन बनते हैं। उन इलेक्शन में तो अब करप्ट ही करप्ट, लेकिन यहाँ भगवान विश्व महाराजन बनाते हैं। अच्छा, ओम शांति।